वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने सेनेटर सलीम मांडवी वाला को आज़ाद कश्मीर में सियाहत के पोटेंशियल के हवाले से दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवाया। वज़ीर आज़म ने सेनेटर सलीम मांडवी वाला को लोहार गली से मुजफ्फराबाद शहर का नज़ारा करवाया। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बाग में MTBC के मंसूबे हेड स्टार्ट स्कूल का दौरा। सदर रियासत ने हेड स्टार्ट स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में चंद दिन बाकी रह गए, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल ने वोटर्स और उम्मीदवारों को ज़हनी इज़्तिराब का शिकार कर रखा है। बराटला के मुकाम पर जाट बरादरी ने मुगल बरादरी का जीना दोभर कर दिया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, औरतों पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा। सदनौती के इलाके तराड़खल में कॉलेज वैन हादसे का शिकार हो गई। 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को रावला कोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा गाड़ी में अचानक मैकेनिकल खराबी के बायस पेश आया। जन्नत नज़ीर वादी नीलम का मौसम एक बार फिर तब्दील हो गया। शहरी इलाकों में बारिश जबकि भलाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। शदीद सख्त मौसम में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने सेनेटर सलीम मांडवी वाला को आज़ाद कश्मीर में सियाहत के पोटेंशियल के हवाले से दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवाया। वज़ीर आज़म ने सेनेटर सलीम मांडवी वाला को लोहार गली से मुजफ्फराबाद शहर का नज़ारा करवाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपनी जानिब से भरपूर इक़दाम उठा रही है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट कटौती जैसे मसाइल का सामना है, जिस वजह से हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जारी मनसूबा जात इल्तवा का शिकार हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बाग में MTBC के मंसूबे हेड स्टार्ट स्कूल का दौरा। सदर रियासत ने हेड स्टार्ट स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर नाज़नीन मुर्तज़ा ने सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का खैर मकदम किया और इन्हें इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज़ खान, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद, सेक्रेटरी सदारती अमूर डॉक्टर आसिफ हुसैन और दीगर भी सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हमरा थे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में चंद दिन बाकी रह गए, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल ने वोटर्स और उम्मीदवारों को ज़हनी इज़्तिराब का शिकार कर रखा है। मुजफ्फराबाद से शुजात मीर रिपोर्ट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात की गूंज सुनाई देते ही बल्दियाती उम्मीदवारान और उनके कारकुनान अपनी जीत के लिए सरतोड़ कोशिशों में जहां मसरूफ हैं, तो वहीं इंतखाबात के होने के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार भी दिखाई देते हैं। लोग तो अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी तशहीर के अंदर, बैनर्स के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, और अगर अब इस मौके पर यानी आज जो तारीख है, आज अगर ये कल ये 21 तारीख को ये कहते हैं जी कि फोर्सेस नहीं है जी, हम नहीं करवा सकते बल्दियाती इलेक्शन, तो फिर बहुत बड़ा एक क्यास पैदा हो जाएगा, बहुत बड़े इशूज़ क्रिएट हो जाएंगे। हज़ारों की तादाद में लोग जो है ग्रास रूट लेवल तक लोग जो है वो आप यूँ समझें कि वो बरादरियों के अंदर जो है वो नाराज़गियाँ पैदा भी हो गई हैं।
اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس عمران خان سے ملاقات کر کے لانگ مارچ کو 27 نومبر تک مؤخر کروائیں تاکہ لوگ پرامن طریقے سے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ آزاد کشمیر کے پارلیمنٹیرین وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں عمران خان صاحب سے جا کر مذاکرات کریں کہ وہ اپنی لانگ مارچ کو ملتوی نہ کریں، اس کو 4-5 دن کے لیے مؤخر کریں تاکہ وہ جو سیکورٹی فورسز ہیں جو پاکستان میں ایسے صورتحال میں جو دشمن ہے ہمارا وہ کوئی ایسا سانحہ رونما کر دے تو اس کے لیے پھر قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات جمہوریت کے لیے نرسری کا کردار ادا کرتے ہیں، تاہم اب تک الیکشن کی صورتحال واضح نہ ہونے سے کارکنان مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ عوام کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد وقت پر یقینی بنایا جائے تاکہ اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شجاعت میر، جموں کشمیر ڈیجیٹل، مظفر آباد۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناممکن ہو گیا۔ انتخابات میں کون کون سی مشکلات ہیں، جانتے ہیں چیف ایڈیٹر جموں کشمیر عامر محبوب سے۔ جی عامر صاحب بتائیے گا۔ جی دانش صاحب، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں فورسز کے بغیر انتخابات کا 27 نومبر کو انعقاد ممکن نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر کی ضد پہ یہ ایک اجلاس ہوا اعلیٰ سطحی، جس میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے بریفنگ دی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ فورسز کا انتظام ابھی تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی وزارت داخلہ کی جانب سے ہمیں کوئی جواب دیا گیا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر کیونکہ بضد تھے کہ انتخابات ہر صورت کرانے ہیں تو اس کے متبادل کی طرف جایا جائے۔ ایسی صورتحال میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے چیف الیکشن کمشنر کو بتایا کہ ہم جو ہے اسے ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ بغیر فورسز کے انتخابات کرائیں، اور دوسرا انہوں نے ڈویژن وائز جو انتخابات ہیں اس کی بھی مخالفت کی۔ دوسرے اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو یہ جو ہے اس بات کو نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس موقف کو مسترد کیا کہ بغیر فورس کے انتخابات کرانے ممکن ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈویژنل کمشنر جو ہیں ان کا اجلاس ہوا، تو ہماری اطلاع کے مطابق تینوں ڈویژن کے جو کمشنر ہیں انہوں نے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت پہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ جی آپ کو کتنی فورسز چاہیے، تو ہماری اطلاع کے مطابق میرپور کے جو کمشنر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے 15,000 سیکورٹی اہلکار چاہیے، اسی طرح پونچھ کے کمشنر نے کہا مجھے 12,000 چاہیے، اور مظفر آباد کے کمشنر نے کہا کہ مجھے 11,000 چاہیے۔ اجتماعی طور پہ 38,000 اہلکار جو ہیں انہوں نے مانگے، لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ ایک امن کمیٹیاں بنائیں۔ جب امن کمیٹیوں کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تو وہ مسترد کر دیا تمام سیاسی پارٹیوں نے، نہ صرف اپوزیشن نے، کل فاروق حیدر صاحب نے، لطیف اکبر صاحب نے، سردار عتیق صاحب نے، حسن ابراہیم صاحب نے اسے مسترد کیا، بلکہ آزاد کشمیر کے جو آئینی عہدوں پہ لوگ ہیں وہ بھی چیف الیکشن کمشنر کے اس عمل سے حیران اور پریشان ہیں۔ صدر آزاد کشمیر جو ہیں سیکورٹی فورسز کا جنہوں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا، وہ بھی اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ آج ان کی وفاقی وزیر امور کشمیر جو مشیر ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب سے ملاقات متوقع ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر ابھی تک جو ہیں بڑے ہی پر امید ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کے لیے سیکورٹی فورسز مہیا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ان کا یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بات ہوئی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، تو میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ لیکن آج جو ہے آزاد کشمیر بھر میں جو ریٹائرڈ پولیس ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا رہا، اسی طرح جو ہے آزاد کشمیر کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ ایسی امن کمیٹیاں جس میں نہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے، نہ مسلم کانفرنس کے لوگ ہوں گے، نہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں گے، نہ جموں کشمیر پیپل پارٹی کے لوگ ہوں گے، اور نہ سب سے بڑھ کے جو سب سے دوسری بڑی پارلیمانی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ انتخابات کیسے کرائے جا سکتے ہیں؟ ادھر وزارت داخلہ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورا جو ہے اس منتھ کا سیکورٹی پلان دیا ہوا ہے، اور 2
दिसंबर तक जो है इस बात को तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेयर किया जा सके। वो कह रहे हैं कि जी खुद जो है हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सिंध और बलूचिस्तान से मिल रही हैं और हम जो है आज़ाद कश्मीर को सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो है इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक ये बात नहीं तय हो सकी कि जी अमन कमेटियाँ आज जो है वो जो ज़िले अफसरान हैं उन्होंने एक तमाम ज़िला में कुछ नाम लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पे वो कल होने वाले इजलास में दे देंगे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के बाइकाट की जानिब से उन कमेटियों से बाइकाट के ऐलान के बाद, जैसे कल जो तारिक फारूक साहब ने कहा था कि कोई जो है मुस्लिम लीगी शामिल नहीं होगा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि जी कोई बंदा उन अमन कमेटियों में नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से आखिरी हफ्ते में भी दाखिल हो गई है और बिल्कुल जो है इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे और अभी तक जो है वजारत दाखिला ने भी इन्हें कोई जवाब नहीं दिया कि वो इनके साथ कैसे करेंगे। चीफ़ सेक्रेटरी को उन्होंने माजरत की, चीफ़ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं हमारे राजा अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे काफ़ी कोशिश की है कि जी किसी तरह इन सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक हालात हैं उसके मुताबिक जो है वो इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो ज़िले इंतज़ामिया है फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने उन फोर्सेस को वहाँ पे पहुँचाना भी है और इसे जो है वो उनके खाने का और रिहाइश का भी इंतज़ाम करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में इस जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ारत वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के जो गैर संजीदगी है उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते। दूसरी जानब जो है वो अभी तक जो है हमारी मगर आप ये देखें कि हमारे अदारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि सदर भी कह रहे हैं इलेक्शन होगा, वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं इलेक्शन होगा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं इलेक्शन होगा, उसके बावजूद सारे अवाम और सारे उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक तज़ब्ज़ब का और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उस तरह के अमली इक़दामात नहीं उठाए जा सके जिस वजह से इंतखाबात हो सकें। और जो सबसे अहम बात यह है कि अगर ये इंतखाबात जिस अंदाज से तनवीर इलियास साहब और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जिस अंदाज से इलेक्शन कराना चाहते हैं उससे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के जो अफसरान हैं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठेगा, वहीं पे जो है आज़ाद कश्मीर के अगर ये इंतखाबात इस अंदाज से कराना चाहते हैं उससे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। एक जो आखिरी बात है वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ये चाहते हैं कि ना सिर्फ डिवीज़न वाइज बल्कि सिर्फ एक किसी ज़िले में भी 27 तारीख को पोलिंग करा दी जाए, जिसके ऊपर जो है वो शदीद रद्द अमल है। और मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात 27 तारीख को बग़ैर फोर्सेस के कराना ऐसे ही है जैसे कोई बग़ैर ब्रेक के गाड़ी जो है पहाड़ी इलाके में ले जाए, वो हादसे से बच जाए तो ये उसकी किस्मत है। अगर ये उस दिन सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट ना हुई और सिक्योरिटी का कोई इशू हो गया तो आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पे खून खराबे का ख़दशा होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आया वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे होगी या उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर होगी। ये बहुत संजीदा सवाल है और इसका जो जवाब है वो 21 तारीख को आज़ाद कश्मीर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होने वाले इजलास के फ़ैसले के नतीजे में तय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया दानिश। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मज़ीद खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम के आज़ाद कश्मीर में अपनी जमात रजिस्टर कराने का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम के सदर सैयद फ़कीर हुसैन बुखारी ने बताया कि पाकिस्तान की असल बानी जमात है जिस कश्मीर की आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा किया। सैयद फ़कीर हुसैन का कहना था कि हमारी जमात पूरे पाकिस्तान में मुतहरिक और फ़हाल हो रही है। हमने आज़ाद कश्मीर में तंजीम साजी का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा के हालात हैं, उनको मंजर-ए-आम पर लाना हम अपनी सियासी, इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की वाहिद बड़ी वजह मसला कश्मीर है और इसका पुरअमन हल दुनिया की जिम्मेदारी है और दुनिया भर को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बराटला के मुकाम पर जाट बरादरी ने मुगल बरादरी का जीना दोभर कर दिया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, औरतों पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान खान की रिपोर्ट में।
यहाँ तो बहुत ज्यादती की जानी है, असना गरीब होना कोई सुन नहीं है। जाट बरादरी ने मुगल बरादरी के घर में घुसकर ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक खातून का बाजू तोड़ा जबकि मुतअद्दिद ख्वातीन को डंडों के साथ मारा। उनके साथ दस्तों गिरबां हो गए। ख्वातीन का कहना है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। प्लीज प्लीज कुछ करें, यहाँ तो बहुत ज्यादती की जानी है, असना गरीब होना कोई जुल्म नहीं है। जी अल्लाह ताला देश का इतना मतलब है नहीं कि गरीब जीना छोड़ी दे। कास्ट छोटी वह या बड़ी वह कोई फर्क नहीं होना, इंसान इंसान ही होना है। अमीर ही उस जगह जाना जितना गरीब जाना है, पर प्लीज असें इंसाफ चाहिए आ। साड़ियाँ जवान बच्चियां भी मारिया है, ओले नहीं गल कोई नहीं है, तुसाने बंद है जवान बच्चियां नहीं चीकां लिखनियां नहीं, तुसानी हमें मावां ही तुसानी हमें भैनां ही, कोई साड़ी हल करो। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने की वजह से FIR तो दर्ज हो गई मगर कोई गिरफ्तारी न की जा सकी। मुल्जिमान का ताल्लुक बाअसर सियासी शख्सियत के साथ बताया जा रहा है। राजा इमरान खान चढ़ोई, जम्मू कश्मीर डिजिटल, आज़ाद कश्मीर। सतनोती के इलाके तराड़खल में कॉलेज वैन हादसे का शिकार हो गई। 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को रावलाकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा गाड़ी में अचानक मैकेनिकल खराबी के बायस पेश आया। तराड़खल के नवाही गांव कलाकोट से डिग्री कॉलेज तराड़खल आने वाले शिफ्ट की गाड़ी हादसे का शिकार होगी। असिस्टेंट कमिश्नर तराड़खल कदीर मुगल ने के मुताबिक हादसे में 3 तालबा मौके पर जाँ बहक हो गई। कॉलेज जराये के मुताबिक 2 सगी बहनें हादसे का शिकार हुई हैं। ड्राइवर को शदीद जख्मी हालत में रावलाकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। AC तराड़खल के मुताबिक हादसा गाड़ी में अचानक मैकेनिकल खराबी के बायस पेश आया। सब डिवीजन समानी शाहराह चौकी बढ़ो क्रॉस के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। समानी तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। नौजवान साकिन तोनैन खास का रिहायशी था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर बस का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस और इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक अवैस अली को समानी सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मुसाफिर बस को पुलिस स्टेशन में बंद करके हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हादसे की इतला पर असिस्टेंट कमिश्नर समानी अहमद सुबहानी सिविल अस्पताल समानी पहुंच गए। पठेका मुजफ्फराबाद से बारात के साथ वादी नीलम के सियाहती मुकाम अपर नीलम जाने वाली मेहरान कार को 8 मकाम के करीब सेगाम के मुकाम पर हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। नाश और जख्मियों को रेस्क्यू करके DHQ अस्पताल 8 मुकाम मुंतकिल कर दिया गया। वादी नीलम के इलाके से गांव में बारात के साथ जाने वाली मेहरान कार हादसे का शिकार हो गई। कार में एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे। हादसा बारिश के बायस फिसलन की वजह से पेश आया। हादसे में पठेका मुजफ्फराबाद का रिहायशी साजिद अवान मौके पर ही जान की बाजी हार गया जबकि सज्जाद हुसैन, नवीद अवान और अब्दुल वहाब जख्मी हो गए। थाना पुलिस नकियाल के ज़ेरे एहतमाम मंशियात के खिलाफ शऊर और आगाही वॉक परावा चौक नकियाल से दिन 11 बजे शुरू की गई। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिस पर दर्ज है नशा एक जहर एक कातिल है जिसका तदारुक हमारी कौमी और मजहबी जिम्मेदारी है। इस लानत से हमारी नस्ल को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। वॉक का आगाज़ परावा चौक नकियाल से किया गया। शहर का चक्कर लगाने के बाद हथकड़ी चौक में रैली का अख्तिताम हुआ। वॉक में प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज नकियाल अब्दुल कयूम मलिक, SHO थाना नकियाल आमिर फारूक, प्रोफेसर सरदार सईद वगैरह ने शिरकत की। इंतहाबी हल्का समानी में यूनियन कौंसल बागसर बंटाला में मुश्तरका आज़ाद उम्मीदवार बराए ज़िला कौंसल राजा शाहिद रजा की धुएंधार इलेक्शन मुहिम जारी है। महतेका, सराय सईदाबाद और दिगर वार्ड्स में मुख्तलिफ कबाइल ने मुश्तरका तौर पर राजा शाहिद रजा की हमायत और सपोर्ट का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवार यूनियन कौंसल बागसर बंटाला राजा शाहिद रजा को सराय सईदाबाद और महतेका वार्ड से मुख्तलिफ कबाइल की बड़ी हमायत मिल गई। हमायत का ऐलान सराय सईदाबाद और महतेका वार्ड में मुनक्किद कार्नर मीटिंग के दौरान किया गया। कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राजा शाहिद रजा ने कहा कि इबादत के नज़रिए के साथ सियासी मैदान में आवाम की खिदमत के लिए निकला हूँ
खुश किस्मत हूँ कि मुझे तमाम कबाइल की भरपूर हमायत मिली है। जीतूं या हारूं, इस गुलदस्ते की हमेशा आबियारी करूँगा। जो भरोसा, जो यकीन बाक्सर बंडाला की आवाम ने मुझ पर किया है, बाक्सर बंडाला को मॉडल यूनियन काउंसिल में तब्दील करने के लिए रात दिन एक करूँगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर बिला तफरीक हल करूँगा। जन्नत नज़ीर वादी नीलम का मौसम एक बार फिर तब्दील हो गया। शहरी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद सख्त मौसम में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। बलाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी नीलम में बारिशों और बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। वादी नीलम के बालाई इलाकों में हर सू सफ़ेदी छा गई, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बालाई नीलम की कई राबता सड़कें बंद हैं। लवात बाला में भी बर्फबारी की वजह से बिजली और मवासलाती निज़ाम ठप होकर रह गया, जबकि जागरा पावर हाउस की बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। लवात बाला, केल, वादी ग्रीज, ताऊपट, जागरा में बर्फबारी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद ने रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट वटाली सेवेलीव से अहम मुलाकात की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट से मुतालिक अहम मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से दोनों ममालिक के मबैन तजारती और अवामी रवाबत कायम करने की राह हमवार होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज असद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट से मुतालिक अहम मुआहिदा किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के मबैन तजारती और अवामी रवाबत कायम करने की राह हमवार होगी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर मवासलात ने रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट वटाली सेल्यूफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। बैनुल-अक़वामी तजारती रोड के मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब के दौरान रशियन फेडरेशन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट विटाली सेलीफ और पाकिस्तान की जानब से वज़ीर मवासलात असद महमूद ने रूसी फेडरेशन की हुकूमत और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान बैनुल-अक़वामी तजारती रूट के मुआहिदे पर दस्तखत किए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद उम्मीदवारान की तैयारी जारी है। इलेक्शन मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखा जा रहा है। हल्का राजमहल की मरकजी यूनियन काउंसिल सावर तत्तापानी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट काउंसलर इंजीनियर अदनान मलिक के तत्तापानी शहर में कायम मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह उम्मीदवार असम्बली और साबिक टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून हल्का राजमहल जुल्फ़िकार अली मलिक ने फीता काट कर किया। कबल-ए-ज़ी सज्जादा नशीन दरबार आलिया बंडहोर शरीफ साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी ने दुआ की। इलेक्शन की तैयारी जोरों शोर से जारी है और उम्मीदवार 27 नवंबर के हवाले से पुरुमीद हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान नूर और दीन कामिल है, जो हुक्म भी देता है, मना भी करता है, खामोश भी है और बोलता भी है। ये एक ऐसा नासे है जो कभी खयानत का मुर्तकिब नहीं हुआ और ऐसा रहनुमा है जो कभी गुमराह नहीं करता।